Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करने जा रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड था एटॉमिक मास पे। उन्होंने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट था और बहुत सारे एलिमेंट्स उस तक डिस्कवर हो चुके थे जिनको इन्होंने अरेंज किया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कहते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होंगी जब हम उनको उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जैसे इस तरह से आप देख पा रहे हो, इसमें जो पहले ड्रॉबनेर लॉ ऑफ ट्रायड्स बन चुके थे उन ट्रायड्स का भी यहाँ पर आप देख सकते हो वो एलिमेंट्स आपको इसमें मिल रहे थे। मतलब उसको भी इन्होंने एनगल्फ किया था कि जो एलिमेंट्स उसकी प्रॉपर्टीज थी वो भी यहाँ पर शो हो रही थी। एंड काफ़ी एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे, ये जो भी ग्रीन में है, दीज एलिमेंट्स वर नोन टू मेंडलीव। पर उनके टेबल की बेस्ट चीज़ ये थी कि जो एलिमेंट्स उनको नहीं पता थे, ही लेफ्ट सम गैप्स ओवर देयर। उन्होंने उनके लिए मतलब पूरा टेबल नहीं डिस्टर्ब हो तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं तो मैं इस जगह को खाली छोड़ दूंगा और मुझे पता है कि जो भी एलिमेंट बाद में डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले एलिमेंट के जैसी ही होंगी। मतलब ही कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विदाउट एक्चुअली नोइंग द एलिमेंट। तो उन्होंने गैप्स छोड़ दिए थे उन अननोन एलिमेंट्स के लिए, राइट तो जैसे एल्यूमिनियम के नीचे, अभी हमें पता है एल्यूमिनियम के नीचे सिलिकॉन आता है, तो एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो स्पेस था उन्होंने खाली छोड़ा था और इसको एका एल्यूमिनियम भी हम कहते हैं या एका सिलिकॉन कहते हैं गैलियम के लिए। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स की जगह जो थी वो खाली थी, तो इनके लिए उन्होंने ऐसे कहा था कि ये इसी की तरह प्रॉपर्टीज होंगी, सिलिकॉन की एल्यूमिनियम की तरह होंगी, राइट, और गैलियम की जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी सिलिकॉन की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन काफ़ी डिसएडवांटेज जो थे वो रह गए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। जैसे मैंने आपको बताया था एडवांटेजेस भी बहुत थे क्योंकि पहला अटेम्प्ट था जिसमें प्रॉपर टेबल बन पा रहा था जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने कोई भी रैंडम कुछ चीज़ नहीं, उन्होंने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्राइड्स जो थे उनको स्टडी किया था कि देखते हैं कि इनके ऑक्साइड्स किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या सिमिलैरिटीज उसमें, उसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का सोचा था। सो द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आइसोटोप्स का क्या मतलब है? आइसोटोप्स वो होते हैं जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उसके डिफरेंट मासेस प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है कि अगर उन्होंने कहा कि मैंने एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अलग मास वाले एलिमेंट को अलग जगह मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो हाइड्रोजन को 3 स्पेसेस मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, लेकिन मेंडलीव ये नहीं बता पाए कि क्यों मैं आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेसेस नहीं दे सकता हूँ, राइट। दिस वाज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेबल। Second says wrong order of atomic masses of some elements could not be explained. अब इसमें है कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले प्लेस हो रहे थे और जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में। बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स थे लेकिन फिर भी थे एज एन एक्सेप्शन। तो इसका क्या प्रॉब्लम था कि अब उन्होंने जब प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया और उनको स्टडी किया ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स वगैरह को, तो उन्होंने बेसिक ये सोचा था कि मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ में रखूंगा। अब नहीं मैच कर रही थी तो वो जान के एटॉमिक मासेस को नहीं वो कर रहे थे कि नहीं मुझे कम एटॉमिक मास वाला ही पहले रखना है, चाहे प्रॉपर्टीज मैच करें या ना करें। जैसे मैंने आपको बताया गैप्स भी उन्होंने इसीलिए छोड़े थे ताकि प्रॉपर्टीज सिमिलर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हो। तो उन्होंने
प्रॉपर्टीज को मेन वो देखा था कि मेरी प्रॉपर्टीज भी मैच करनी चाहिए। तो जिन एलिमेंट्स में थोड़ा बहुत आ रहा था ऐसे एटॉमिक मास ज्यादा वाला पहले प्लेस हो रहा था, उसकी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे कि यहाँ क्या प्रॉब्लम आई। आपने तो कहा कि मैंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं, तो कम एटॉमिक मास वाला पहले प्लेस होना चाहिए और ज़्यादा एटॉमिक मास वाला बाद में, ठीक है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज इसकी बन गई। A correct position could not be assigned to hydrogen in the periodic table. ये वाला प्रॉब्लम तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, क्योंकि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो एनएमएलएस है। अभी तक हाइड्रोजन को कहाँ प्रेजेंट होना है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हेलोजन्स और एल्कली मेटल्स जो अभी के ग्रुप 1 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं उनकी तरह मैच करती है। या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको वो लूज भी कर सकता है, वो गेन भी कर सकता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव आयन बना सकता है, जिसको आप प्रोटॉन भी बोलते हो, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव आयन बना सकता है जिसको आप हाइड्राइड भी बोलते हो, या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, राइट। तो ये एलिमेंट है जो ऐसा कर सकता है, और इसी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं लूज करने वाले की वजह से ग्रुप 1 एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इनके पास भी सबकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनसे इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है, उसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो मैच करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, क्योंकि इनकी लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज सबसे मैच करती है, इसीलिए इसकी जो प्लेसमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। हालांकि इट इज द स्मॉलेस्ट नोन एलिमेंट, तो इसको सबसे पहली पोजीशन दी गई है। देन एडवांटेजेस, जैसे मैंने बताया डिसएडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस भी बहुत थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। पहली है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time, जैसे एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, ये सारे एलिमेंट्स को उस वक्त तक डिस्कवर नहीं किया गया था, बट ही कुड प्रिडिक्ट दोज प्रॉपर्टीज कि किस तरह की प्रॉपर्टीज ये एलिमेंट्स जो है वो शो करने वाले हैं। और अगर आपसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पूछा जाए, स्टेटमेंट पूछी जाए कि व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो आपको ये लिखना है कि जब भी हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, तो वो पीरियोडिक आ गया। और लॉ इज एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट, तो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। Second point says it could not predict the properties of several elements on the basis of their position in periodic table, right? सारा तो नहीं, it could predict, वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते थे उनकी पोजीशन ऑन द पीरियोडिक टेबल पे, राइट, और एग्जिस्टेंस भी उनकी बता सकते थे। एंड इट कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। पहले नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुई थी, जब पहले पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का बना था उसके बाद मॉडिफाई हुआ था। तो इनिशियली जो था वो इन नोबल गैसेस को कोई नहीं जानता था, बिकॉज दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। वो बहुत अनरिएक्टिव बिहेवियर की होती हैं, जैसे राजा महाराजा किसी कॉमन मैन से इंटरैक्ट नहीं करते, वैसे वो भी किसी से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करती हैं। और ये रेयर एलिमेंट्स भी होते हैं, रेयर गैसेस हैं, बहुत कम कंसंट्रेशन में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, तो इनकी डिटेक्शन ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि किसी से रिएक्ट करेंगे तभी डिटेक्ट होंगे, अदरवाइज ये दिखते तो वैसे भी नहीं हैं, गैसेस हैं, और डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। तो जब ये डिस्कवर हुए तो इनको पीरियोडिक टेबल का हिस्सा बनाना था, तो उन्होंने इस पूरे एलिमेंट्स को एक साइड में पूरा एक ग्रुप दे दिया, 0 ग्रुप जो है वो पीरियोडिक टेबल के साथ अटैच कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, राइट। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज, अब जो एनोमलीज इसमें रह गई थी उसकी एक्सप्लेनेशन में कहता कि
पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के लिए कि सारे आइसोटोप्स, सिंस ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, दे कैन बी पुट एट वन प्लेस इन सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। कि ये जो प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की 3 जगह क्यों नहीं मिली, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका जवाब दिया जाएगा कि हम एटॉमिक मास को कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एक बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज एटॉमिक नंबर, जिसके अकॉर्डिंग जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। एटॉमिक मास सेम हो सकता है मगर कोई भी 2 ऐसे एलिमेंट्स नहीं एग्जिस्ट करते जो कि डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम शेयर करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी और उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको क्लासिफाई करते हो तब ये प्रॉब्लम आइसोटोप्स की नहीं होती है। एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, जैसे हमने बात की थी कि जब अरेंज किया गया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले प्लेस कर दिए गए थे, जिनका एटॉमिक मास कम है वो बाद में प्लेस किए गए थे। तभी कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। सो कोबाल्ट विद लोअर एटॉमिक मास should come first and nickel with the higher atomic number should come later, even if their atomic masses are in wrong order। कि अगर कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है, निकल का ज़्यादा है, ठीक है, तो मासेस इनके रिवर्स हैं, तो जब हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे तो एटॉमिक मास कोबाल्ट का जो है वो ज़्यादा है, निकल का कम है, लेकिन एटॉमिक नंबर रिवर्स है, तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी जो एटॉमिक मास वाला डिसएडवांटेज था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। सो इसके साथ ही हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।